बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जी हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त से शामी कबाब। ठीक है जी, बहुत आसान। और ये जो कूटते हैं और जो चॉप करते हैं, इन सब चीज़ों से आपकी जान छूट जाएगी। आप हमेशा इसी तरह देखिएगा ये रेसिपी बनाएंगे। ठीक है जी, सबसे पहले हमने ले लेने हैं जी, हमने लिया 750 ग्राम चिकन का, मतलब उसको आप 3 पाव चिकन कह लें। ठीक है जी, उसमें हमने डाला है आधा किलो जो है ना वो जी चने की दाल। ठीक है, ये बहुत मज़े के और रेशेदार शामी कबाब होंगे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दाल दाल होगी। और दूसरी इसकी एक और मैं आपको टिप बताऊंगी कि जो है ना, इसमें आपने डालना होता है बोनलेस नहीं, आपने चिकन डालना है हड्डियों वाला। उसका एक ज़बरदस्त सा बड़ा मज़े का टेस्ट होता है और उससे शामी कबाब इतने मज़े के बनते हैं ना, बस बंदा खा के उंगलियाँ चाटता रह जाता है। ठीक है जी, इसमें हमने डाला है 1 प्याज डाला है और 1 टमाटर डाला है, 4 हरी मिर्चें डाली हैं। ठीक है, और मैंने दाल जो है ना वो 3-4 घंटे भिगो दी थी, इसलिए इसमें सिर्फ 1 कप या 1 गिलास पानी जो है ना, वो छोटा कप या जो गिलास शीशे का आम घरों में होता है वो पानी डालना है आपने। और इसको आपने वेट लगा देना पूरे 15 मिनट के बाद ना। ये नहीं अब आग आपने बहुत तेज़ कर देनी कि हर चीज़ जल जाए, मीडियम फ्लेम पे आपने लगाना है। और आप देखेंगे जी हमारा इस तरह का जी बैटर तैयार हो जाएगा। हमने क्या करना है, इसको जब वो आ जाएगा ना, आप खोलेंगे जी पानी खुश्क हो गया होगा। आपने इस तरह का अपना कोई चम्मच लेना है और अच्छी तरह से इसको उसके अंदर हिलाना है। और थोड़ा जिस तरह चॉप नहीं करते हैं, ऊपर दबाते हैं ज़ोर ज़ोर से, ऐसे कूटते हैं चंगी तरह मल मल के। जिन्ना गुस्सा होया ना इधर उधर दा सारा इनू कुट कट के ना ये ही वक्रा नहीं इनू कुटना, ये चंगी तरह तुम इनू कुट देना है, बस कोचा मोचा कर देना इरा। ठीक है जी, बस वो हो जाएगा। फिर आपने इसमें से हड्डियाँ अलहदा कर लेनी है। हड्डियाँ वैसे ध्यान से करिएगा क्योंकि वो छोटी छोटी हो जाती हैं। चिकन की तो सॉफ्ट सी हड्डियाँ होती हैं, तो फिर वो मुंह में आए ना अच्छी नहीं लगती। ठंडा करके आपने वो हड्डियाँ इसके अंदर से निकाल देनी है। मैंने बिल्कुल इसको कोई नहीं कुटा है, ये देख रहे हैं इस तरह का मिक्सचर बनेगा। और इसका एक अपना अलहदा सा टेस्ट होता है। ये नहीं है कि वो बिल्कुल आप वो चॉप करके तो वो क्या दाल सी बन जाती है और अजीब सा मिक्सचर बन जाता है। इस तरह का जो होगा ना, उसका मज़ा भी आता है और वो रिश्तेदार सा बड़ा अच्छा सा कबाब बनता है। ठीक है जी, और जो लोग कहते हैं ना जी, बच्चे कहते हैं ऊपर अंडा लगाएं तो स्मेल आती है, तो हाँ, और बार बार आप अंडा भी ज़ाया करते हैं। जितनी दफ़ा जी कबाब बनाने हैं, 2 बनाने हैं, 1 बनाना है, तो आपने उसके लिए अंडा भी ज़ाया करना है। तो इसका सबसे बेहतरीन ये जो हल ये है, और ये बड़े अच्छे कबाब बनते हैं, क्रिस्पी और मज़े से, और बड़ी ज़बरदस्त शक्ल भी होती है। आपने 2 अंडे लेने हैं, वो इसके अंदर ही तोड़ने हैं। फिर मैंने इसमें डाला है जी सब्ज़ धनिया, ज़रूर डालना है। फिर चाट मसाला डाला है, और नमक मुझे थोड़ा कम लगा था, वो मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से आपने चख लेना है, वो इसके अंदर डाल देना। ठीक है जी, और ये देखें जी, अब हमने इसको क्या करना है, अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया है। सुरख मिर्च आपको पता है, जब मैंने कुकर बंद किया था ना, उस वक्त सुरख मिर्च और नमक और थोड़ा गरम मसाला ये चीज़ें डाल दी थी। ठीक है, और अब ये जी मेरा मिक्सचर जो है ज़बरदस्त सा रेडी हो गया। अब इससे मैं क्या करूँगी जी, देखिएगा इस तरह आपने भी इसको लेना है। इसको छोटे छोटे कबाब जो जी देखेंगे, हमारे छोटे तो मैं तो ज़रा बड़ा ही बनाती हूँ, कोई बंदा खा के जी रज भी जाए के, यही नहीं बंदा मुँह ही देखता रहे खाया, पता ही ना लगे जी कबाब खाया है। इस तरह के इतने साइज़ के, बल्कि मैं तो कई दफ़ा इससे बड़े भी जी बना देती हूँ। फिर ये आपने इसी तरह लेना है और इसी तरह जी आपने इसके कबाब बनाते जाने हैं। ठीक है जी, और इसी तरह मैं आपको अंडा लगाए बगैर फ्राई करके भी दिखाऊंगी कि कितने ज़बरदस्त से बनेंगे। और बिल्कुल जी वो अंडा लगा के और फिर उसको जी ज़्यादा घी में डीप फ्राई करना, और ऑयल भी ज़्यादा है, ये कम ऑयल में और बगैर अंडे की स्मेल के और बगैर चिपकेंगे भी नहीं, टूटेंगे भी नहीं। देखिएगा कितने अच्छे ये हमारे कबाब बनेंगे। ठीक है जी, ऐसे ही हमने कबाब बना लिए थे। ये हमारे ना 30 कबाब बने थे इस मिक्सचर से। मैंने आपको बताया आधा किलो दाल है चने की, और 3 पाव तकरीबन, थोड़ा सा से कम भी हो सकता है, चिकन था और हड्डियों वाला था। उससे ज़्यादा टेस्ट आता है, जो बोनलेस चिकन है उससे इसका टेस्ट नहीं आएगा। वो जो आप आलू के जो कबाब बनाते हैं ना, उसमें आप बोनलेस डालें तो उसका, वो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी, वो भी बड़े मज़े के बनते हैं। ठीक है जी, लेकिन वो ज़्यादा दिन फ्रीज़ रहें तो फिर उनका वो मज़ा नहीं आता। जो इनको जितनी देर मर्ज़ी आप 2 महीने भी ये रहे ना, तो ये आपका टेस्ट एक जो फ्रेश होगा ना, वही होगा सेम इसका। ठीक है जी, इसी तरह जी आपने जल्दी जल्दी से सारे कबाब बना लेने हैं। ये देखें इसी तरह, अगर आप बड़े बनाना चाहते हैं, जो आपको साइज़ अच्छा लगता है, आपने उस हिसाब से जी
बना लेनी है। ठीक है जी, मैंने इनको बना लिया था और ये मैं आपको दिखाती हूँ इनकी फ़ाइनल लुक के क्या कैसे मेरे कबाब बने थे ये जी। और फिर मैंने इनको सबको बना के ना जी फ्रीज़र में रख दिया था और फ्रीज़ कर दिया था और फ्रीज़ हुए कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी ऐसे मेरे फ्रीज़ हुए थे, ना अब ये टूटेंगे ना कहीं इनको बनाएंगे चिपकेंगे। और अब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ फ्रेश वाले के कैसे ज़बरदस्त ये हमारे बने हैं। ये देखें जी, अब मैंने लिया है ऑयल डाला थोड़ा सा, ये देखने कितना को ऑयल है। और इसके ऊपर मैंने वैसे ही कबाब रखा है, कोई इसको अंडा नहीं लगाया, आपको नज़र भी आ रहा है। ठीक है जी, और ऐसे ही मैं सारे साथ साथ डालती जाऊंगी और साथ साथ इनकी साइड्स भी चेंज करती जाऊंगी। ये जी दूसरा कबाब बिल्कुल वैसे ही, ये फ्रेश कबाब है। ठीक है जी, फ्रोज़न को भी आपने कोई अंडा नहीं लगाना और वैसे ही आपने फ्राई करना है। ये जी अब हम जी साथ इनकी साइड भी चेंज करेंगे। हमें लग रहा है मुझे कि वो दूसरा जो है ना जी, पहला जो मैंने रखा था वो पक गया, अब उसकी साइड चेंज करूँगी। वो देखें जी कितना ज़बरदस्त कलर आया और इसका अपना ही एक अलहदा टेस्ट होता है। ठीक है, ये देखें दूसरे की भी साइड चेंज की, अब जी तीसरा रखा है। ये भी जब थोड़ा सा हमें लगेगा जिसका कलर गोल्डन ब्राउन प्यारा सा हो गया, इसकी भी साइड चेंज कर देंगे क्योंकि ये फ्रेश है इसलिए ये जल्दी जल्दी बन रहे हैं। जो फ्रोज़न होंगे उन पे ज़रा थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उनका कलर और टेस्ट सेम आएगा जी। ठीक है जी, इसी तरह जी हम बाकी कबाब भी आपके लिए फ्राई कर लेते हैं और हम दिखाएंगे आपको कि ये कैसे बने हैं। प्लीज़ जी वीडियो को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को और शेयर भी किया करें। ये जी हमारा हमें लगता है कि ये हमारा इनाम होता है आपकी तरफ से, तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो अल्लाह ताला आपको सबको भी जी नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। अब देख रहे हैं कि कबाब कितने ज़बरदस्त कलर के हैं। और अब जब आपने इनको इस तरह की बिल्कुल सेम मेरी रेसिपी से इनको बनाइएगा और बना के कमेंट ज़रूर करिएगा कितने ज़बरदस्त से कबाब बनेंगे। और आपको ना तो जी वो कूटना और ना जी चॉपर भरें और उसको धोएं, वो सारी जो टेंशन है ना उनसे आपकी जान छूट जाएगी। ठीक है जी, ये जी हमारी ये उसकी फ़ाइनल लुक आ गई है जी। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और दूसरों में भी आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता करे जी। खुदा हाफिज़।